नमस्कार, STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं फजलुल मुबीन। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस डे। बेतिया के विभिन्न गिरजाघरों में सजाई गई आकर्षण झांकियां, लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। ढाका प्रखंड के परसा गांव में सरकारी भूमि पर चला बुलडोजर। प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का किया गया अनावरण। सांसद द्वारा डाक परिसर में हॉलीडे होम का भी हुआ उद्घाटन। ढाका घोड़ा सहन मुख्य पथ पर चलती कार में लगी अचानक आग, शिक्षक दंपति बाल बाल बचे। यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से आए बाहर। घर पहुंचने पर परिवार और समर्थकों के बीच है जश्न का माहौल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कवियों और साहित्यकारों को किया गया सम्मानित। और ढाका पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। आज यानी 25 दिसंबर को देश भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्यौहार यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बच्चों का यह पसंदीदा त्यौहार होता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए बच्चे महीनों पहले से ही अपना प्लान बना लेते हैं। क्रिसमस सेलिब्रेशन में बच्चों का उत्साह और उल्लास अलग ही देखने को मिलता है। ऐसे में माता पिता भी अपने बच्चों को खुश रखने और क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आज क्रिसमस डे के अवसर पर बेतिया के विभिन्न गिरजाघरों को रोशनी से सजाया गया। ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना सभा के बाद मोमबत्ती जलाकर शोभा यात्रा निकाली। तत्पश्चात प्रार्थना सभा अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित हुई। गौरतलब हो कि गिरजाघरों में सुबह से ही प्रार्थना का दौर जारी था। लोग एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ यीशु के उपदेशों को अपनाने का संकल्प लिया। पेरिस के एक छोटा सा ये जगह है जिसको दुसैया नाम से जाना जाता है और यहाँ की बहुत वैल्यू करता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा छोटा सा चर्च है जो कि ग्वादालुप दुसैया माता के नाम से जाना जाता है उनको। और यहाँ पे हर साल 25 दिसंबर के दिन काफ़ी लोग आते हैं, विज़िट करते हैं ताकि सारे लोग यहाँ सामने बने गौशाला को देख सकें। यहाँ अलग अलग हर साल अलग अलग नए तरह की क्रिएटिविटी किए जाते हैं गौशाला के रूप में, जो कि दर्शक को अच्छे लगे। हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। यहाँ पे हमारे यूथ के प्रेसिडेंट मिस्टर रोहित हैं, जो कि उनके गाइड में ये सब बनाया जाता है और बहुत मेहनत करते हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड के परसा गांव में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसा गांव निवासी पूर्व सरपंच भुवनेश्वर प्रसाद दिनकर तथा उनके पड़ोसी रमेश कुमार के बीच सरकारी भूमि से रास्ता को लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा चला। लंबे समय के बाद उच्च न्यायालय के द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का फैसला सुनाया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा परसा गांव में चिन्हित लगभग 27 परिवारों के द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए गए आवासीय घर को जेसीबी मशीन के माध्यम से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराए जाने से गांव के पीड़ित परिवारों के सभी सदस्यों के चेहरे पर मायूसी पसरा हुआ है। इस अतिक्रमण अभियान में ढाका अंचल कार्यालय के प्रभारी अंचल अधिकारी सह राजस्व अधिकारी विक्रम सिंह, ढाका थाना के प्रशिक्षु SI अमरजीत सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव नज़दीक है। परसा गांव में 2 पड़ोसियों के रास्ता के विवाद को लेकर यह मामला हाई कोर्ट तक चला गया, जिसको लेकर हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में आज लगभग 27 घरों का अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिसके लेकर यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा राजस्व अधिकारी सहित ग्रामीण मौजूद है। और आइए यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से जानना चाहेंगे
इस अतिक्रमण मुक्त प्रक्रिया के बारे में। हम यही कहना चाहेंगे कि नहीं टूटना चाहिए। के लिए जगह जमीन दे सरकार, बहुत मेहनत किए, बसने के लिए दे, किस्ता उठाए, कर्जा लिए, घर बनने के लिए मेहनत तो करिए रहे, कर्जा भी सध रहा है, लेकिन अब देखिए घर बना के भी फिर तोड़ दिया गया, तो उसका क्या, उसका परिणाम किसको मिलना चाहिए? दो विवाद के बीच में सबको पढ़ा रहे हैं, कितने घर को, गरीब लोग को। अब यही है सरकार से कि हाँ हम लोगों को मिले। हाँ, दुखी लोग को अब कहाँ जाएंगे? घर तोड़ देने पर रोड पर जाएंगे। जी, अतिक्रमण के लिए हम लोग का घर खाली हो रहा है। हम लोग का एक धूर कहीं भूमिहीन है, कहीं भी एक धूर जगह जमीन नहीं है। ऐसा सीओ साहिबा घूस ले लेकर, पैसा ले लेकर जबरदस्ती घर तोड़ रही है, तोड़वा रही है। कहीं का आदेश नहीं है, न कोर्ट का है न कहीं का है। ये जबरदस्ती घर लोग तोड़वा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे? कहाँ रहेंगे? जो तोड़वा रही है उसका घर में जाएंगे? वो तो रहती है सरकारी घर में, वो तो ड्यूटी उसको मिला है, सरकारी घर में रहती है। हम लोग सरकारी घर में है तो हम लोग को उजाड़ रही है, भगा रही है। पूरा गांव में है अतिक्रमण। जबकि इसके पहले सीओ साहब मैडम जो थी रीना गुप्ता, वो स्पष्ट लिखी हुई हैं वो अपने बयान में कि इसमें भूमिहीन भी है। जब आपको पता है कि भूमिहीन है तो उचित तो यही बनता है कि पहले भूमिहीन को आश्रय देने के बाद में उसका घर टूटे। आरओ साहब से भी मैंने पूछा, आरओ साहब कोई कागज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं है और प्रशासन लेकर के आए हुए हैं। तो मान लेते हैं कि अशांति न फैले, इसलिए हम लोग ज़्यादा जोर भी नहीं कर रहे हैं। अगर ज़्यादा जोर मारने का मतलब है कि अशांति फैलेगी, मामला यहाँ गड़बड़ा जाएगा। तो दूसरा क्या कहें, लेकिन ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ जहाँ से जहाँ तक टूट रहा है वहाँ तक सड़क पर आने जाने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है, कहीं से कोई कठिनाई। ढाका प्रखंड क्षेत्र के मौजा परसा के खाता 28, खेसरा 401 एवं 1483 पे गैर मजरूआ आम सड़क की भूमि जो अतिक्रमण की गई थी 28 लोगों के द्वारा, वो अतिक्रमण मुक्त कराया गया, क्योंकि ये वाद न्यायालय में लंबित थी, जिसमें CWJC भी हुआ था। और अभी MJC वाद संख्या 1874/2023 जो कि न्यायालय में लंबित थी, जिसको अतिक्रमण मुक्त करना अनिवार्य था, जो कि अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। सुशासन दिवस के अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण सह हॉलीडे होम एवं अटल स्मृति उद्यान का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय सांसद एवं पूर्व कृषि कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह, मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि ये वही माटी है जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने धरना दिया था। अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए आज हम लोग डाक विभाग परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया है। इस मौके पर सांसद राधा मोहन सिंह एवं अन्य अतिथियों द्वारा डाक कर्मियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव, गोविंदगंज विधायक सुनील मनी तिवारी, हरसिद्धि विधायक कृष्णनंदन पासवान, उप मेयर लाल बाबू गुप्ता, डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य, डाक निरीक्षक आशुतोष कुमार एवं सैकड़ों की संख्या में डाक कर्मी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। मोतिहारी की जो माटी है, जहां आपातकाल के पहले जब पुलिसिया जुल्म था और आपातकाल के लक्षण का पूरा प्रगटीकरण हो गया था, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद किया था, तो अटल जी ने यहाँ धरना दिया था। ये वही स्थान है कचहरी चौक का, जहाँ जिसके बगल में उन्होंने धरना दिया था। इस स्थान पर ये जो डाक विभाग का परिसर है, इसमें अटल जी की आज भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है और राष्ट्रीय सुशासन दिवस भी मनाया गया है। भारत सरकार की सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद थे और सबने संकल्प लिया है कि आज अटल जी के सपना को पूरा करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने में अपना योगदान करेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका घोड़ासहन मुख्य पथ पर करसहिया चौक नजदीक रविवार की देर शाम चलती कार में अचानक आग लग गई। सूचना पर स्थानीय प्रशासन तथा अग्निशमन दल की टीम के द्वारा आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोतिहारी स्थित होली मिशन स्कूल के शिक्षक प्रभात कुमार सिन्हा MS मेमोरियल स्कूल से प्रशिक्षण करने के बाद अपनी पत्नी के साथ झरोकर थाना क्षेत्र
अपने निवास स्थान कोरैया गांव लौट रहे थे। इस दौरान कार में अचानक आग लग गई। इस घटना में शिक्षक दंपति बाल बाल बच गए। यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा हुए। इस दौरान रविवार की शाम अपने पैतृक गांव महानवा डुमड़ी पहुंचे, जहां ग्रामीणों, परिजनों तथा उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर और अबीर गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया। रिहाई को लेकर पूरे गांव में जश्न का माहौल है। मनीष कश्यप के गांव के आने की खुशी में समर्थकों ने लड्डू बांटे और खूब आतिशबाजियां की। मनीष कश्यप एक खुले वाहन में बैठकर काफिले के साथ गांव आए। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए उनके समर्थक मनीष कश्यप से हाथ मिलाने और माला पहनाने को लेकर बेताब दिखे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर मोतिहारी में नवयुवक पुस्तकालय में कवियों, साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश कुमार ने सभी कवियों, साहित्यकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय के प्राचार्य अरुण कुमार एवं वशिष्ठ अतिथि के रूप में पंडित उकम पांडे महाविद्यालय के प्राचार्य परमात्मा पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संजय उपाध्याय द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबाला वर्मा, अभय अनंत, संजय पांडे, इंतजारुल हक ने संयुक्त रूप से किया। वहीं आए हुए अतिथियों का टोपी, माला एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि अटल जी कुशल प्रशासक के साथ साथ श्रेष्ठतम कवि भी थे। आज कवियों का सम्मान कर अटल जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अटल जी ने एक तरफ जहां भारत में अंत्योदय की अनुवाद की, दूसरी तरफ परमाणु प्रशिक्षण कर भारत को शक्तिशाली बनाया। इस अवसर पर डॉक्टर तहरीम फातिमा, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, रफ़ी अहमद आफ्ताब, सत्येंद्र गोविंद, रवि कुमार गिरी, आशा सिंह, सीमा शिरोमणि, राजेश अस्थाना, साधु वर्मा, राजा ठाकुर आदि उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण के ढाका थाना पुलिस ने ढाका क्षेत्र के यादवपुर गांव में छापेमारी करते हुए 2 पूर्व से शराब धंधे के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बाइक भी जब्त कर ली है। गिरफ्तार व्यक्ति ढाका थाना क्षेत्र के यादवपुर गांव निवासी शैलेश कुमार तथा दूसरा व्यक्ति मुन्ना कुमार है। दोनों एक ही गांव का निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पूर्व से शराब धंधे में संलिप्त है। कई बार जेल भी जा चुका है। नेपाल से शराब की खेप लाकर विभिन्न जगहों पर सप्लायर का काम करते आ रहा है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बाइक को जब्त करते हुए गिरफ्तार दोनों व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी दल में ढाका थाना के प्रशिक्षु दरोगा अमरजीत सिंह सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। सूबे में दवा निर्माण की प्रतिष्ठित कंपनी ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश मेडिकल्स उपकरण के निर्माण के क्षेत्र में होगा। विकास भवन पटना में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स के CMD राकेश पांडे ने निवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली। गौरतलब हो कि 13-14 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के CMD राकेश पांडे ने 100 करोड़ रुपए निवेश करने को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित ने ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा सूबे में मेडिकल उपकरण निर्माण के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की जानकारी दी। बताया जाता है कि कार्यक्रम में 300 कंपनियों ने 50,530.41 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी शामिल है। गौरतलब हो कि राकेश पांडे पूर्वी चंपारण अंतर्गत डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सरोत्तर गांव निवासी हैं। उनकी कंपनी ब्रावो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लंबे समय से दवा निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय रही है। उनका कारोबार इंग्लैंड समेत अफ्रीका देशों तक फैला है। कंपनी के CMD राकेश पांडे ने बातचीत में बताया कि बिहार तेजी से बदल रहा है। कंपनी अपने अगले चरण के लिए खाका तैयार कर रही है। बेरोजगारी को दूर करना भी हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि कंपनी जल्द निवेश को लेकर अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगी। आगामी 2 वर्षों में निवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में हम लोगों ने बिहार सरकार के साथ एक MOU साइन किया, जिसमें मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में बिहटा जो एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बन रहा है बिहटा और IIT के बगल में, वहाँ पे हम लोग प्लग इन प्ले का इस्तेमाल करके
हम लोग एक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके मेडिकल डिवाइस बनाने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं और इससे काफ़ी बड़ा रोजगार मिलेगा लोगों को। तो इसके पहले भी देखिए चंपारण में एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ 40 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, एक बेटा में हो जाएगा, तो कम से कम इसी बहाने बिहार में कुछ रोजगार हो जाएगा। और चंपारण का व्यक्ति अगर रोजगार पैदा कर रहा है बिहार में और उसमें सहयोग कर रहा है रोजगार लाने में, तो ये चंपारण के लोगों के लिए गर्व का विषय है और मेरे लिए भी गर्व का विषय है।